अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी सरहद के करीब खड़े होकर पाकिस्तान को खुले अल्फाज में जंग की धमकी दी है और कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह के मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो हमारी फ़ौज उन्हें वो सबक देगी कि वो याद रखेंगे। उनका कहना था कि अब पाकिस्तान को किसी भी कार्रवाई के लिए 2 मरतबा सोचना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फ़ौज ने महज अपनी ताकत की हल्की सी झलक दिखाई थी और अब अगर दोबारा जंग हुई तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। वो जैसलमेर में भारतीय फौज के बड़े खाने में शिरकत के बाद फौजी जवानों से खिताब कर रहे थे। इसी तरह भारतीय बहरिया के अफसरान से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत और सलाहियत का इजहार था और दुनिया के लिए भी एक पैगाम था कि हम हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय बहरिया से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में अगरचे बहरिया को मौका नहीं मिल सका, लेकिन इसके बावजूद भारतीय बहरिया ने पाकिस्तान की नेवी को पीछे हटने और दिफाई पोजीशन पर जाने पर मजबूर कर दिया था। इस मर्तबा भारतीय बहरिया को कराची पर हल्ला बोलने का भरपूर मौका दिया जाएगा। ये जनाब उनके खिताबात के 2 इक्तसाबात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि भारत का जो वजारत दिफा है उसने अपनी फौज के लिए तकरीबन 80,000 करोड़ की जो वार इक्विपमेंट्स हैं उनकी खरीदारी का जो है वो उनको इजाज़त दे दी है और इस हवाले से जो रकम के जो फंड्स हैं उसको मंजूर कर लिया गया है और इसके साथ साथ इस बात का इजहार किया गया है कि ये जो इक्विपमेंट भारतीय फौज खरीदेगी उसके नतीजे में भारत पाकिस्तान का और चीन का मुकाबला करने के लिए 100% तैयार होगी। अब एक जानिब भारत जंगी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, अपनी फौज के लिए 80,000 करोड़ का एडिशनल बजट मंजूर करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ फ्रांस और रशिया से जदीद तैयारे खरीदने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल से जो लॉरा मिसाइल्स हैं वो खरीदने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ साथ एक दिफाई जो वेबसाइट है उसने रिपोर्ट की है कि भारतीय फौज की जो जंगी तैयारियां हैं वो किस हद तक जारी हैं। बताया यह गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने सरहदी इलाकों में मोबाइल इनफ्लैटेबल डिकॉयज यानी ये जो जंगी साजो सामान है, लड़ाका तैयारे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, उनके हवा भरे खिलौने पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद के ऊपर तैनात कर दिए हैं, वहां पर लगा दिए हैं और वहां पर लड़ाका तैयारों, SAM सिस्टम्स और रडार्स की नकलें वहां पर नस्ब कर दी गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने 300 से 400 ये जो डमीज हैं इनको मजीद खरीदने का इरादा किया है ताकि इसे धोखा दही के हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से ये जो खिलौने थे या ये जो हवा भरे खिलौने जिनको हम कह सकते हैं या डमीज थी, इनको ड्रोन्स को चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय एयरफोर्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो लॉटरिंग ड्रोन्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में भेजे गए थे उसने असल टारगेट्स को हिट करने की बजाय ड्रोन्स ने इन डमीज को हिट किया था। बताया यह गया है कि ये जो डमीज तैनात की गई हैं पाकिस्तान की सरहद के करीब, इन डमीज में जो है वो हीट सिग्नेचर्स जारी करने और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स रिलीज करने के जो टूल्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया है। ये है भारत की जंगी तैयारियां कि अपनी फौज की बजाय वो डमीज के ऊपर इन्हिसार करके पाकिस्तान को मजा छकाने के ये जो दावे कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के ये जो हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के ऐलानात किए जा रहे हैं, ये महज अडानी ग्रुप को जो है वो नवाजने की एक कोशिश है, क्योंकि अडानी ग्रुप भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बिजनेस पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर को हर तरह के ये जो फयूज़ो बरक़ात हैं उससे
नवाजने का मतलब यह है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी जेब इनडायरेक्टली गर्म कर रहे हैं और कांग्रेस इस हवाले से भारतीय वजीर आजम पर बराह रास्त इल्जामात आयद करती हुई नजर आ रही है। और बीबीसी की एक से ज्यादा रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि महज रफाल तैयारे, जो कि बालाकोट अटैक्स के बाद नरेंद्र मोदी ने एक खिताब में कहा था कि जनाब अगर हमारे पास रफाल तैयारे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। फिर रफाल तैयारों की खरीदारी की गई और चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ओरिजिनल कीमत थी रफाल तैयारों के, उससे दुगनी कीमत पर रफाल तैयारों की खरीदारी को शो किया गया था। और इसका मकसद अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाना था और तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का फायदा अडानी ग्रुप को महज रफाल तैयारों की खरीदारी में पहुंचाया गया। ये बीबीसी की रिपोर्ट में अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अब ये जो जंगी जुनून है इंडिया का, ये बाजार तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ डिप्लॉयमेंट्स भी होती हुई नजर आ रही हैं। ये इन्फ्लेमेटर डमीज की ये जो तैनाती है इसके साथ साथ अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 3 रोजा दौरा किया गया है भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का जैसलमेर का, ये इनफैक्ट पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं सिंध और पंजाब, ये जैसलमेर की सरहद इन दोनों सूबों के साथ लगती है। आज लुंगेवाला जो बॉर्डर साइट है वहां का विजिट करना है राजनाथ सिंह ने। और लुंगेवाला वही मुकाम है जो कि पाकिस्तान के इलाका जो है जनूबी पंजाब का रहीम यार खान, ये बॉर्डर उससे मुत्तसिल है। यहां पर अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के खात्मे के बाद भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर त्रिवेदी ने भी यहां का विजिट किया था और यहां पर फौज से खिताब करते हुए भारतीय आर्मी चीफ ने उनको तैयार रहने का हुक्म भी दिया था और कहा था कि इस मर्तबा हम यहां से पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। लुंगेवाला पर जो है वो राजनाथ सिंह ने भारतीय फौज से मुलाकातें करनी है, बॉर्डर का विजिट करना है। और उसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि भारत की तीनों अफवाज का मुश्तरका इजलास भी आज पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल बॉर्डर एरिया लुंगेवाला में तलब किया गया है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जेर सदारत होने वाले इस इजलास में, जो कि लुंगेवाला में होगा, भारतीय फौज की जंगी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। भारत की बर्री, बहरिया और फजाई अफवाज गुज़िश्ता 24 घंटे से मुकम्मल तैयारी के मोड में नजर आ रही हैं और मुख्तलिफ महाजों पर भारतीय फौज के आला अफसरान जंगी तैयारियों का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह एक्टिविटी महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि जंग की तैयारियों का एक हिस्सा नजर आ रही है। इस हवाले से भारत का जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफेंस डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ से कई जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं वो शेयर की गई हैं। इसी तरीके से पीआरओ डिफेंस जम्मू, ये एक इंडियन अकाउंट है जो कि भारतीय फौज ऑपरेट करती है, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें जीओसी राइजिंग स्टार कोर के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, फॉर्मेशंस और यूनिट का जायजा ले रहे हैं पठानकोट सेक्टर में। और वहां पर उनको ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उनकी भारतीय फौज में शमूलियत और उन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा रही है। इसके साथ साथ ये जो जीओसी हैं राइजिंग स्टार कोर के, उनको आगाह किया जा रहा है कि इस वक्त भारतीय फौज की जंगी तैयारियों की सिचुएशन क्या है और इसके साथ साथ उन्हें इस बात से भी आगाह किया जा रहा है कि जदीद तरीन जो लॉटरिंग ड्रोन्स हैं उनको भी अब भारतीय फौज के अंदर अगले मोर्चों में तैनात किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल की जंग में उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरीके से ये जो राजनाथ सिंह हैं, इनके जो महकमा है यानी दिफा का महकमा, उसकी तरफ से भी एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया गया है। ये भी जैसलमेर की है और यहाँ पर राजनाथ सिंह इंडियन नेवी के जो अफसरान हैं और इंडियन नेवी के जो सरबराह हैं उनसे उनके एक इजलास से खिताब करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बाय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अप्रूव्ड कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ अप्रॉक्सीमेट 79,000 करोड़ टू इनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, के तकरीबन 80,000 करोड़
रुपए जो है वो मंजूर किए गए हैं भारतीय वज़ीर दिफा की तरफ से जंगी तैयारियों के लिए और हिकमत अमलियाँ और जदीद हथियार तैयार जो है उनको हासिल करने के लिए। तो ये महज इसको हम एक रस्मी कार्रवाई नहीं कह सकते। हालिया दिनों में अगर आप देखें तो इंडियन फौज और इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से लबो लहजा सख्त होता हुआ महसूस हो रहा है। राजनाथ सिंह ने इससे पहले सरक्रीक का विजिट किया था और सरक्रीक का विजिट करते हुए उन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान को धमकी दी थी और उन्होंने पाकिस्तान को इंतबाह किया था कि वो सरक्रीक के अंदर अपने मिलिट्री बिल्डअप से गुरेज करे। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी फौजों और यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा डेवलप किया है और उन्होंने कहा था कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से किसी भी कार्रवाई का जवाब भी दिया जाएगा। और धमकी उन्होंने उस वक्त भी कराची की दी थी कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि सरक्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ भी जाता है। अब भी उन्होंने नेवी से खिताब करते हुए कराची पर हल्ला बोलने का उन्होंने इजहार किया। तो ये किस बात का इशारा है? ये इस बात का इशारा है कि भारत इनफैक्ट ये जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और इंडियन फौज की जो नाकामी है उसका दाग धोने के लिए इस वक्त वो हर एक लेवल पर जाकर कार्रवाइयां करने के लिए तैयार है। उसको इस बात की अब कोई परवाह नहीं है कि जनाब इसका नतीजा क्या होगा। और वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया है भारतीय जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और भारतीय मिलिट्री लीडरशिप है कि जनाब अब हम ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है हमारे इसकी जो है ना वो धमकियों में अब हम नहीं आएंगे। यानी वो ये कहते हैं कि अगर रवायती फ्रंट पर हमें नाकामी होती है तो फिर अगर हमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। और राजनाथ सिंह ने तो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान इस बात का मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया था कि इंडिया नॉट फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उससे विड्रॉ करने पर सोच रहा है। और ये एक इनफैक्ट इस बात का इजहार था कि इंडिया एटमी हथियार इस्तेमाल करने में पहल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये जो सिचुएशन है ये जो तैयारियां हैं, ये जो बॉर्डर एरियाज पर बिल्डअप्स हैं, वहाँ पर ये जो वॉर रेडीनेस है, इसका जायज़ा लेना है। ये इस बात की तरफ तो वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहा है कि इंडिया एक नई जंग के लिए तैयार हो रहा है और वो अपनी फौज को या अपनी फौज के अंदर विल ऑफ वॉर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि आपको अब जंग लड़नी है। क्योंकि इससे पहले जो भी बालाकोट हुआ या उससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया गया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके दौरान भारत ने ये जो विल ऑफ वॉर है ये उसको एक्सरसाइज नहीं किया था, इसका इजहार उनकी तरफ से सामने नहीं आया था। अब ये विल ऑफ वॉर का इजहार करते हुए इनफैक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी मौके पर किसी भी फॉल्स फ्लैग की बुनियाद के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन उसके लिए अभी उनको क्या चाहिए? जो देखें तैयारियां उनकी हो रही हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अभी फौरी जंग के इम्कानात मुझे कम नजर आते हैं। और उसकी वजह यह है कि उनको जो इक्विपमेंट चाहिए, जब तक वो इक्विपमेंट उनके पास नहीं आएगा वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेंगे। और उसके लिए जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है खासतौर पर उनकी एयरफोर्स के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर का निज़ाम है। और उस निज़ाम को हासिल करना, जदीद तरीन रडार्स को हासिल करना, 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन के तैयारों को हासिल करना, ये उनकी इस वक्त प्रायोरिटी है। अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ अगली जंग, जो कि मुमकिना तौर पर इस साल या अगले साल अप्रैल तक होने का इम्कान है और वाज़ेह इम्कान है। देखें जंग के बगैर इंडिया टलेगा नहीं, ये बात आप लिख के ले लें। वो लड़ाई इस महीने हो या अप्रैल के अंदर हो, ये होके रहनी है, इसको अब कोई टाल नहीं सकता, ये बात तयशुदा है। अब उसके लिए जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी खामियां खुल के सामने आ चुकी हैं और वो इनकैपेबल है। इसके ऊपर भी किसी को कोई जो है ना वो दो राय नहीं है। इस पर इस बात को सब तस्लीम करते हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट एयरफोर्स है। ठीक है जी। अब रह गई उनके पास अपनी जो ज़मीनी फ़ौज है या बहरी फ़ौज है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर INS विक्रांत पर रात
गुजारी थी और सारी रात वहां पर ये जो वॉर ड्रिल्स हैं इसको डेक के ऊपर बैठकर खुद नरेंद्र मोदी ने मॉनिटर किया था। इसका मकसद ये है कि वो ये देखना चाहते थे कि भारतीय बहरिया की तैयारियां कितनी हैं। और अब भी भारतीय बहरिया को ये बात का जो है उनको ये बात बावर कराना कि जनाब इस मर्तबा जंग का आगाज इंडियन नेवी करेगी और कराची को टारगेट किया जाएगा, ये बड़ा वाज़ेह है। तो ये पाकिस्तान भी इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि अगर कराची पर हल्ला बोला गया तो पाकिस्तान भारत की जो इकोनॉमिक हब है उसको तबाह बर्बाद करके रख देगा। गुजरात है, अहमदाबाद है, मुंबई है, किसी जगह पर कोई सिविल स्ट्रक्चर बचेगा नहीं, ये बात तय है। पाकिस्तान तो जिस तरह मर्जी वो अपना मुकाबला कर लेगा, लेकिन इंडियन मईशत को पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से तबाह बर्बाद करेगा कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान इस हवाले से कमिटेड है, ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और इस बात के इम्कान भी पाए जाते हैं कि मशरक से मुराद भारत की मशरकी सरहद भी हो सकती है। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त वॉर टेबल के ऊपर ऑप्शंस बेशुमार हैं। अलबत्ता इंडिया, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि वो इस निज़ाम को एक्वायर करना चाहता है ताकि वो अपनी एयर फोर्स का ऊपर जो इस वक्त एक नाकामी का दाग है वो उसको धो सके। अलबत्ता मुझे ऐसे लगता है कि इस मर्तबा ये जो जंग होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये जंग एक रवायती हदूद के अंदर अगर रहेगी तो ये एक तवील अरसा जंग चलेगी। ये जो है ना 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की जंग नहीं होगी। ये जंग वसी पैमाने पर होगी, ज़्यादा शदीद होगी, ज़्यादा तबाहकुन होगी। और जंग होती है तो नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान में भी नुकसानात होंगे, इंडिया में भी नुकसानात होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो वारफोबिया है इस वक्त इंडिया में, वो जो है वो शिद्दत पकड़ रहा है। बल्कि ये जो इजलास होना है तीनों मुसल्लह अफवाज का, इसमें इस बात को ख़ास तौर पर एजेंडे में शामिल किया गया है कि ओपन वॉर के साथ साथ साइबर वॉर, इलेक्ट्रॉनिक वॉर और उसके साथ साथ प्रॉक्सी वॉर यानी खुफिया जंग, उसको भी टेबल पर रखा गया है। और इसके ऊपर भी जो तजावीज़ हैं वो राजनाथ सिंह को दी जाएंगी। राजनाथ सिंह इन मीटिंग्स की रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को देगा और उसके बाद फिर हतमी फैसला किया जाएगा कि सूरत हाल क्या है। जंग की तैयारियां इस वक्त इंडिया की तरफ से अरूज पर हैं और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस सूरत हाल से बेखबर नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.